इत्यादि शासन विधि। परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है कि हमें सत्संग मिला है, संतों की वाणी, संतों के दर्शन करने का अवसर मिला है। राम कृपा से पाई साधन का सत्संग। स्वामी नित्यानंद दयाल फरमाते हैं, जब परमपिता परमात्मा की रहमत होती है तब जाके सत्संग मिलता है। संतों की एक एक वाणी, एक एक शब्द बड़ा अनमोल है। वह वाणी हमारे जीव के कल्याण के लिए होती है। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न जन्म है न मरण है, ये बात सत्य है। लेकिन आत्म आई विषय में टूट गया वो तार। आत्म विषय में आई, कनेक्शन टूट गया परमात्मा से। मल विक्षेप का आवरण हो गया है। जैसे जल दरिया का है, लेकिन दरिया के जल में से घड़ा भर लिया जाए, घड़ा और दरिया का जल तो एक है, लेकिन दरिया का जल आजाद है, स्वतंत्र है। घड़े का जल परतंत्र है, बंधा हुआ है। ऐसे ही आत्म जब विषय में आई है, कनेक्शन परमात्मा से टूट गया है। ईश्वर का अंश है लेकिन बंधा हुआ है और अनंत जन्मों से चिल्ला रहा है, दुखी है, रो रहा है, सुख मिल जाए। आज मानव जीवन तो परमात्मा का दूसरा रूप है, लेकिन मानव जीवन में भी अनंत जन्मों के कर्म ऐसे खड़े हैं कि व्यक्ति भक्ति नहीं करता, आडंबर कर सकता है। व्यक्ति सिमरन नहीं करता है, सच्ची प्यास परमात्मा की नहीं, हृदय में दुनिया का लगाव ज्यादा है। मन में माया बस रही, भटके आकाश पाताल। चित्त में माया है, पैसा ही माया नहीं, जो दिखे सो माया। जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी। प्रिय बंधुओं, मानव जीवन की प्राप्ति में हम स्वयं ही बाधक हैं। एक बड़ी कंपनी थी। सवेरे कर्मचारी जाते थे, शाम को आते थे उस कंपनी में। एक दिन सवेरे कंपनी में सभी कर्मचारी जा रहे थे, लेकिन मेन गेट के ऊपर एक स्टार लगा हुआ था। नोटिस में लिख रखा था कि आज आपकी वृद्धि में जो बाधक है, आपकी प्रोग्रेस में जो रुकावट था, उसकी मौत हो गई है। नाम नहीं लिखा, उसकी मौत हो गई है। सभी दुखी हुए, साथ ही एक पर्सन खड़ा हो गया। कौन मर गया, किसकी मौत हो गई, कौन है वो? उसमें लिखा, अंतिम दर्शन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाना, अंतिम दर्शन कर लेना। ठीक समय पे सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए। बॉडी के ऊपर कफन था, सफेद कपड़ा लगाया हुआ था। कंडीशन ये थी कि एक एक व्यक्ति ही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएगा, दर्शन करेगा, सभी नहीं जा सकते। सभी के दिल में जिज्ञासा थी, कौन है वो, कौन मर गया जो हमारे वृद्धि में रुकावट है? ऐसा है कौन? देखने की लालसा भीतर में सभी गए, एक एक करके, और कपड़ा उठाएं,
और देख के वापस आ जाए। वहां कोई व्यक्ति नहीं था, वहां कोई मरा नहीं था, वहां एक शीशा रखा हुआ था और नीचे एक पर्ची लगा रखी थी, अपनी प्रोग्रेस में आप स्वयं ही बाधक हैं। चेहरे में, शीशा में चेहरा दिखे स्वयं का, हाँ आप ही बाधक हैं। और सच है, हम स्वयं ही बाधक हैं। आलस्य, तामस, विरोधाभास, चिड़चिड़ापन, द्वेष, एक दूसरे को उठाने और पटकने में इतनी गंदगियों से भरे हुए, सपने देखते हैं कुछ बनने का, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, स्वयं ईर्षा और द्वेष के। चाहते हैं समाज में भी प्रोग्रेस हो, चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो, चाहते हैं उस प्रभु के दर्शन होए, लेकिन हम स्वयं ही नहीं करते। हम सिर्फ बातें करते हैं और अमल में नहीं लाते। आपने देखा है 10-5 व्यक्ति कहीं इकट्ठे होंगे, पूरे गांव की प्रोग्रेस का ठेका ले लेंगे बातों बातों में, और उठ के चलेंगे जब कुछ नहीं। ऐसा ही हम बातें बड़ी करते हैं, कर्म बड़ा नहीं करते, कर्म श्रेष्ठ नहीं करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में व्यक्ति ने स्वयं का ही सुधार करना पड़ेगा, अपने शब्दों का, अपने व्यवहार का, अपने आहार का। जब तक हमारा आहार, व्यवहार और विचार ठीक ना होगा, तब तक हम कितना ही मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, लिबास बनाएं, मूंड मुंडाएं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हृदय में प्यास नहीं होगी, ऊपर के लिबास से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। हम धोखा देते हैं, मंदिर गुरुद्वारे तो जाते हैं, लेकिन गुरु को मानते हैं, संत को मानते हैं, लेकिन गुरु की, संत की नहीं मानते। उनको मानते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान को मानते हैं, लेकिन हनुमान जी की नहीं मानते। कितनी सीध, क्षमा, संतोष, सेवा भाव था, वो तो नहीं। हो सकता है मंदिर जाने में जोर लगा रखा है, घर में माँ बाप प्यासे मरे हो, भूखे मरे हो, रोटी की ना कुछ है, ऐसा हो सकता है। माँ बाप से बात करना पसंद ना करे और मंदिरों में झूठे बर्तन में लगे रहते हैं। सेवा काम आती है, परंतु हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बित्यारे, राम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सोई जित्या रे। जितनी देर आपने गुरु घर में सेवा की वो लेखे में है, परंतु पूर्ण लाभ आपको नहीं होगा। क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ी, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में श्वास है, तब तक दया मत छोड़ना। माता पिता की, सास ससुर की सेवा करना। कोई जरूरतमंद, कोई पीड़ित, कोई लाचार, गरीब हो सकता है, आपका परिवार का भी हो सकता है, दूर दराज का भी हो सकता है। प्राथमिकता आप दयावान हैं, यथा सामर्थ्य आप उसकी मदद करेंगे। क्योंकि हमारे संतों ने संदेश दिया है, बंड के खाओ हरि गुण गाओ। फिर किसी ने पूछा, बाबा
आप कहते हैं बांट के खाओ, बांट के खाओ। आप कहते हैं कोई हो बड़ा गरीब और किसी के पास हो ही एक दाना, वो किसी नु की बांट सकता है। तो सदगुरु प्यारे कहते हैं बेटे, प्रिय बंधु, यदि बांटने की आदत आ जाए, जुगत आ जाए, सदगुरु साहिब कहते हैं यदि बांटने की जुगत आ जाए, एक दाना को तोड़ के पानी डाल के चोखा चोखा टोपा टोपा सबको दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो हृदय के गरीब है, पैसे तो चाहे करोड़ों हो, जो गरीब हृदय के हैं, कमजोर हृदय के हैं, छोटा जिसका दिल है, न वो बांट सकता, न परमात्मा को पा सकता, बांट नहीं सकता। जो व्यक्ति खाने पे ही झगड़ा करता होगा, जो ये व्यक्ति खेत की डोली पे ही विवाद करता होगा, जो व्यक्ति घर के बारने में कूड़ा करकट पे ही झगड़े हो रहे हैं, जिसके इतना कंजूस व्यक्ति मां को बाप को भी ना पूछे, क्या उसका हृदय में भगवान का स्थान हो सकता है? कहीं ना कहीं हो सकता है वो मंदिर जाता होगा, गुरुद्वारा पे जाता होगा, राम राम भी करता होगा, लेकिन राम को बिठाने के लिए हृदय बड़ा चाहिए, विराट हृदय। दिलदार की मोहब्बत करता न बेवकूफ, तेरे दिल में है दीदार, साजन याद न आया, अरे बेखबर गवार, तुझे राम न भाया, इस गंदगी के बोझ से दिल बहुत लगाया। ये भरा हुआ है, 9 द्वार में गंदगी सब गंदम गंदा, उत्तम तेरा नाम बिस्तर सोई अंधा। 10 द्वार में गंदगी, चरणदास महाराज के सब गंदम गंदा, उत्तम तेरा नाम है बिसरे सोई अंधा। 9 द्वार तो हमें दिखते हैं, मल मूत्र ही आता है। 10वां द्वार में भी महाराज जी कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल, 10वें द्वार में भी माया बैठी है, जीव को उतार लेती है। जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया ली उतार। चमत्कारों में फंस जाएगा, अटक जाएगा। संत इतने सहज, इतने निर्लेप, इतने निर्विकार, ऐसे सरल होते हैं, केवल जीव की कल्याण की बात करते हैं, बाजीगर के चमत्कार नहीं करते हैं। सोचते हैं जीव का उद्धार कैसे होएगा, जीव का कल्याण कैसे होगा, और इस जीव का जन्म जन्म का रोना कैसे मिटेगा। ये शरीर कितना ही सुंदर है, बलवान है, धनवान है, इस शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, इस शरीर से कोई प्यार नहीं करेगा। कितना ही तेल फुले इत्र लगाए, तेल फुले लो धोइया तो भी गंदी दे, नितानंद हरि भक्ति बिना अंत खे की खे। स्वामी नित्यानंद दयाल फरमाते हैं अपनी वाणी में, मालिक की बंदगी के बिना ये मिट्टी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, इस काया का गर्भ ना करिए, क्या सावल क्या गोरा रे, बिना भक्ति तन काम ना आवे, कोटिक सुगंध चबोरा रे। इसका अहंकार मत करना, ये सावला, ये गोरा, ये बलवान, ये धनवान नहीं। इसको सार्थक करना है, और सार्थक तब होगा जब मालिक के नाम की भक्ति हृदय में होगी, प्रेम परमात्मा के प्रति समर्पण भाव का होगा, आंतरिक अटैचमेंट लगाओ ईश्वर से, सद्गुरु से होगा, और हृदय में प्यास नहीं है, लिबास से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। इसलिए संतों ने क्या कहा है, बाणा बाणा हजारों बार, बाणे पे परमात्मा निर्भर नहीं है।
लाल पीला काला सफेद पहने तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, लटाए मूंड मुंडाए बधाएं कटाएं परमात्मा मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बाण बदलने से आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन मन की तरंगे मार लो, हो गया। जिनकी आदतें बुरी सुधर जाती है उनके हृदय में प्रेम पैदा होता है परमात्मा के लिए, और जब तक विचार ठीक ना होगा बातों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। सभी संतों ने, स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज ने, कबीर साहब ने, नानक ने, दादू ने, गरीबदास ने, रैदास ने, मीरा ने, सभी के ग्रंथों में लिखा है विचार का अंग, बिना विचारे खो दिया सारा जीवन, खो रहे विचारे। मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार न पूछा कोई, पावक कहे जड़े नहीं जब लग लगे न अंग, राम कहा तो क्या हुआ भीतर लगा न, ऊपर से राम 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 भीतर रंग ही नहीं है, परमात्मा कैसे मिलेगा? रोटी रोटी कहने से भूख मिट जाएगी, मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं, ऐसे राम कहने से परमात्मा नहीं मिलेगा। पाना है तो हृदय में रंग होना चाहिए, हृदय में चाव होना चाहिए, भाव हो और प्यास होनी चाहिए। हरि दर्शन की प्यास हमें प्यास है, और ध्यान रहे प्यास किसको होती है? प्यास उन्हीं के हृदय में होती है जिनके हृदय में ये निश्चय हो जाता है कि ये शरीर यही मिला है, यही बिछुड़ जाएगा, ये जमीन, ये जजात, ये गोती, ये नाती, ये मित्र, ये प्यारे, ये बंधु सभी यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएगा। अकेला हंस निकल के जाता है, हंसा हर को याद कर दिन दिन सुख है ताल, फिर न मिलना होएगा सुमर गोपाल गोपाल, ए हंसा हरि को याद कर। जैसे तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता है, ऐसे ही आपकी श्वासों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। इसलिए रोज रोज श्वास घटते जा रहे हैं, जैसे दिए का तेल। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज कहते हैं, पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे जोत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन मैला है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही हमारी श्वासों की पूंजी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। वो पंजाबी में कहते हैं, तेल मुक गया दिया बुझ गया, ऐसी श्वास मुक जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। और ध्यान रहे जीवन में कितना ही कमाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म को छोड़ दें, आप कर्म करें। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो भी आपके कर्म मन से, वाणी से, विचारों से बढ़ते रहेंगे, वो कर्म भी बाधे हैं। लेकिन आप नेकी कर्म करें, सेवा करके, सिमरण करके, सत्संग में संतों की वाणी सुने, गावे, और सत्संग का चाव सदा बना रहे, सदा बना रहे। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस जीवात्मा के साथ व्यक्ति का कर्म जाता है। अनंत जन्मों के बाद भी कर्म का भुगतान व्यक्ति ने भोगना पड़ता है। कर्म के जाल से व्यक्ति बच नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर। आज हम जो कर रहे हैं, देर सवेर हजारों जन्मों के बाद भी हो सकता है, भोगना पड़ेगा। जमीन जायदाद तो नहीं जाएगी, कर्म तो आगे खड़ा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान मैं 100 जन्मों की जानता हूं, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़ा।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, 108 जन्म पहले आपने एक पक्षी की आंख खोली थी। 108 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र ने अंधा होना पड़ा। 108 जन्म के बाद कर्म आके आके खड़ा हो गया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप कर्म प्रधान है। गीता में भी लिखा है कर्म ही पूजा है। संत ईसा ने भी कहा है एज सो सो शैल यू रीप। कुरान शरीफ में भी लिखा है आलम जरतुल्ला खत्ती, यानी कि जिंदगी कर्मों की फसल है। और कर्म बोवे पेड़ बबूल के, आम कहां से होए, बबूल का पेड़ बो के आम नहीं लगते। इसलिए सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी विचारों को शुद्ध करें, सत्संग सेवा करें, अडिग विश्वास रहे, चाहे कुछ भी हो। दुख तकलीफ तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन कर्म मत छोड़ो। एक परिवार था, बड़ा संपन्न परिवार था, बड़ा खुश परिवार था। उस साहूकार सेठ के 2 बेटे थे, लेकिन सेठ की अचानक मौत हो गई। व्यापार अच्छा था, साहूकार सेठ के पास जमीन जायदाद दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अचानक मौत हो गई। मौत के बाद जो दिन थे वो करने के बाद दोनों भाइयों ने सारी संपत्ति को आधा आधा बांटना का चाहा। सारी संपत्ति जमीन जायदाद दौलत को आधा आधा बांट लिया। एक जगह बच गई, जिस जगह पे उसके पिताजी गाय के गोबर से दीप जलाते थे। दोनों भाइयों ने कहा कि यहाँ कुछ भेद है, कुछ राज है, यहाँ कुछ तो है। पिताजी इसी जगह पे दीप जलाते थे। उस जमीन को जब खोदा गया तो वहां एक डिब्बी में 2 अंगूठियां निकली। एक अंगूठी हीरे जड़ित सोने की अंगूठी थी और एक अंगूठी साधारण थी। बड़ा भाई के मन में बेईमाना आ गया। छोटे भाई से कहा, भाई मैं तेरे से बड़ा हूं, पिताजी इस जगह का आदर सम्मान करते आए हैं, तो उस नाते से मैं ये सोने की अंगूठी में लूंगा। छोटा भाई मुस्कुराया और दे दी। चांदी की अंगूठी उसने ली। सोने की अंगूठी हीरे जड़ित थी, वो बड़े भाई ने ली। साधारण सी चांदी की अंगूठी छोटे भाई ने ले ली। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, छोटे भाई के मन में ख्याल आया, इतनी महंगी अंगूठी के पास ये साधारण सी चांदी की अंगूठी रखी है, कुछ तो राज है, कोई तो भेद इसके अंदर छिपा है। उस अंगूठी को उसने बड़ी बारीकी से स्टडी किया, अध्ययन किया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था छोटे से अक्षर में, ये भी चला जाएगा। क्या लिखा था? ये भी चला जाएगा। सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, आप जानते हैं मौसम में कभी पतझड़ आता है, कभी बसंत आती है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख भी आता है। तो बड़ा भाई का जीवन में जब सुख आए तो टेढ़ी पगड़ी बांध के, मूछ मरोड़ा, गली में ठुटता चाले, अकड़ में। और जब दुख आए तो चिल्लाने लग जाए, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, इन बच्चों ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। और जब छोटे भाई के जीवन में उस अंगूठी को भाई ने उंगली में पहन लिया, और जब जीवन में सुख आए तो देखता है ये भी चला जाएगा। कोई अकड़ नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दिखावा नहीं, बहुत सरलता, जानता है ये भी चला जाएगा। और जब दुख आए फिर भी वही फार्मूला अंगूठी पे लिखा हो, ये भी चला जाएगा। कोई रोना धोना नहीं, बस सहज, हे प्रभु आपकी, सब कुछ आपका है।
न ये जमीन मेरी है न शरीर मेरा, पर आप मेरे। जब जीवन में इतना परिवर्तन आता है, सब चला जाएगा। तो व्यक्ति, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जिसने सब तज चालना सो क्यों करे गुमान। जिसने सब छोड़ के जाना है, वो अभिमान क्यों करता है, नफरत क्यों करता है, द्वेष क्यों करता है। महाराज, एक तारा घड़ुआ पीटना नाचना कूदने का नाम सत्संग नहीं है। और ध्यान, जब तक सत्संग हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, हमारे हार में शामिल नहीं होगा, तब तक आप सत्संगी नहीं हो सकते हैं। हर व्यवहार में, हर विचार में सत्संग है प्रभु का। हे गुरुदेव, मुझसे कोई गुनाह ना हो, किसी की आत्मा ना दुखे मुझसे, मेरे वचनों से, मेरे व्यवहार से किसी का अपराध ना हो। हे प्रभु, मैं गुनाहगार हूं, बख्श लेना, मैं तेरा हूं। जिसके हृदय में जो ऐसी प्रार्थना निकलती है, तो परमात्मा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक है, पर समझने का फेर है। पलटू साहब ने अपनी समझ, कुएं का पानी क्या नेड़े क्या दूर है जी, तो अपनी समझ का रोना है। दूर कहूं तो निकट है, निकट कहूं तो दूर, नितानंद कैसे कहूं साहिब सब में भरपूर। मैं परमात्मा को दूर कहता हूं तो नेड़े है, और नेड़े कहूं तो बड़ा दूर है। उदाहरण के लिए, हमारी आंखों का कोइया जो है, ये हमारे से दूर है या नजदीक है? ये इतनी दूर है, इतनी दूर है कि हमें दिखाई नहीं देता है, और इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि हमारे अंदर में समाया हुआ है। सदगुरु के प्यारे शास्त्री जी, नजदीक देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, शीशा। शीशा और हमारे बीच में कोई पर्दा है, क्या दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। और जब तक कोई दिखे नहीं तो दूर है। नेड़े होते हुए भी आंखों का कोई दिखता नहीं है, दूर है। और जब पर्दा हट गया तो हैरान हो, ये तो हमारे भीतर समाया हुआ है। ऐसे ही परमात्मा भी है, जिसको बड़े बड़े देवी देव भेव ना पावे, आत्म ब्रह्म ब्री है, साधो हृदय बीच हरि है। स्वामी नित्यानंद दयाल के देवी देवता भी वेद नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब तक मन विक्षेप का आवरण है, दुई का कपट का पर्दा है, द्वेष का आडंबर का पर्दा है, तब तक उसको नहीं देख सकते, वो दूर है। और जब पर्दा हट गया तो घीसा संत कहते हैं, रुंड मुंड बोला खड़ा, जाका रूप न रेख, आटा पर्दा फट गया, जी चाहे ता देख। जब बल विक्षेप का आवरण हट जाता है, जब चाहे तो दर्शन करो। दूर नहीं, नेड़े है, पर पात्रता के नजदीक है। पात्र द्वेष को, दुई को छोड़ के हर परमात्मा से प्रार्थना करें। दुख सुख लहर तो आएंगे, किस पे नहीं आए? भगवान श्री राम पे नहीं आए, श्री कृष्ण पे नहीं आए, अवतारों पे भी आए हैं, नानक दादू पे नहीं आए हैं। उनके सामने भी खड़ा होकर कर्म, कर्म बड़ा बलवान है, लेकिन संत ही कर्म काट सकते हैं, और कोई काट भी नहीं सकता। कर्मा की रेखा तारी ना करी, हरिचंद्र राजा छत्र धारी, सिर पर चबर धरे, उसने के मेहनत का तोड़ा, भंगी के नीर भरे। कर्मा की रेखा टाली ना टळे, सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, मृगा ने के धरती का तोड़ा, फंदे मार पड़े। कर्मा की रेखा टाली ना टळे। फिर कर्म को कौन काट सकता है? पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल आपने, इसलिए लागे देर। मन डोलता रहता है, इसलिए देर लगती है। सतगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नित्यानंद उपजे नहीं जन्म मरण की संख। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, आपके हृदय में प्रीति सच्ची है तो कट सकते हैं कर्म। जप अजपा जाप पाप सब खंड है, लगन तीनों ताप काल को दंड है। किसी व्यक्ति के सिर पे कोई 100 मन का पत्थर पड़ना हो तो वो सिर पाड़ देगा, खत्म कर देगा। 100 किलो का पत्थर खत्म कर देगा। और उसी पत्थर का चूरा बना के डाल दे तो
बस गिर गया, काम भी पूरा हो गया। जपे अजपा जाप पाप सब खंड है, लगे न तीनों ताप काल को दंड है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, कोई पवित्र हृदय वाला परमपिता परमात्मा की नाम की कमाई करता है, नाम की कमाई करता है, सिमरन जब करता है तो उसके धीरे धीरे पाप खत्म होने लग जाते हैं। ऐसा नहीं राम 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 और मन में आए वो कर्म करे, सास ससुर का लात मारे और माँ बाप ने पूछे नहीं, अन्य बस राम 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 राम, ऐसे राम, ऐसे ऐसे तो धोखा दे रहे। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप छोटे से भी आलसी हैं, व्यवहार में कमजोरी है, तो आप राम के लिए हो सकते हैं। सत्संगी व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारियां बनती हैं, हर जगह अपने व्यवहार में कुशल और मालिक के नाम की बंदगी करना। अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है, राम नाम से परमात्मा नहीं मिलेगा। और संत की दया से, सदगुरु की दया से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्ता होए, तपी तीर्थी वेद पर चले नाम बिन रोए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, हरि नाम परमात्मा के नाम के बिना इस जीव की मुक्ति नहीं होती। तप करने वाला, तीर्थ पे जाने वाला, दोनों में जाने वाला नाम बिना रोता हुआ रहता है। तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए, नाम बिना रोते हुए जान दे। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम आधार है, इसलिए हरि नाम बिना मन मैला है। हरि नाम बिना मन मैला है, बिन से देह खे मिल जाए, शरीर छूटते ही मिट्टी में मिल जाएगा। फिर ये जीव 84 गैला है, फिर वो जीव भटका, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, वो जीव चिल्लाता रहता है, अरदास करता है, प्रभु मौका दो, मौका दो। क्योंकि अन्य योनियों में भजन नहीं कर सकता, और बार बार ये दे नहीं और दे घड़ी, नितानंद इस दे में सुमरो राम धनी। और जन्म वो तेरे होंगे मानस जन्म दुबेला रे, तुम सुनियो संत सुजान सतगुरु ने दिया खेला रे। और अनेक जन्म होंगे लेकिन मानुष जन्म नहीं मिलेगा। बार बार ये दे नहीं और दे घड़ी, नितानंद इस दे में सुमरो राम धनी। फल टूटा धरनी गिरा, बहुर ने लागे डार, नितानंद ये नरदे मिले न बारंबार। ये जो फूल टूटा हुआ है, क्या ये पेड़ के लग जाएगा? लग जाएगा? हम सभी प्रयत्न करेंगे तो भी ये नहीं लगेगा, क्योंकि नाता टूट गया। जो हरि से टूटा है दोबारा नहीं जुड़ सकता। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मानव शरीर से छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हर कोई याद कर, दिन दिन सुख है ताल, फिर ना मिलना होएगा, सुमर गोपाल गोपाल, फिर मौका नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते, अब तिरणे का दाव समझ मन बावरे, अब मौका है समझ। और संत की संगत कर, संगत तो कर ले साध की ताम उपजेंगे आत्मज्ञान। गरीब साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंध, और साध मिला राम से काटे यम के बंध। संत ही यम का बंधन काट सकते हैं और संत ही परमात्मा से मिला सकते हैं। साधु प्यारे राम के, राम साध के माही, नितानंद साधु बिना साहिब पावे नहीं। संत बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ राम का संत जन, जहाँ संत का राम, नितानंद दिल कुंज में दोनों का मुकाम। दोनों दो नहीं है, एक है। संत और राम को एक कर जानिए, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आडंबरों में, चमत्कार की बातों में, टोना टोटका में, भूत प्रेत की बातों में ना भटकें, मालिक के नाम की कमाई करें।